मनिका लिमिटेड ने फॉरफीट किए 500 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 ईच, और इनको इसलिए फॉरफीट किया गया क्योंकि इन शेयर्स पे कंपनी को फर्स्ट कॉल के ₹20 पर शेयर नहीं मिले और साथ के साथ फाइनल कॉल के ₹25 पर शेयर नहीं मिले, इसलिए इन्हें फॉरफीट किया गया। ठीक है बच्चों, तो इन शेयर्स को जब फॉरफीट किया जाएगा बच्चों तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि शेयर जो है वो फुली कॉल्ड अप है। फुली कॉल्ड अप इसलिए है क्योंकि डिफॉल्टर ने आखिरी कॉल के भी पैसे नहीं दिए, इसका मतलब कंपनी शेयर कैपिटल का सारा पैसा मांग चुकी है। तो फॉरफीट करते समय ध्यान रखिए बच्चों कि शेयर फुली कॉल्ड अप है बिकॉज एंटायर फेस वैल्यू हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले फॉरफीचर की एंट्री बना लेते हैं। तो बच्चों जब इन शेयर्स को फॉरफीट किया जाएगा तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट करिएगा अगर आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया है तो, और साथ के साथ आप शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगा 500 इंटू 100 यानी कि 50,000। शेयर की फेस वैल्यू से आपको नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड को मल्टीप्लाई करना है। कॉल्स इन अरियर में आप लिखेंगे 500 इंटू 45, ₹20 फर्स्ट कॉल के और ₹25 फाइनल कॉल के, ये आ जाएगा बच्चों ₹22,500। और यहाँ लिखेंगे 500 इंटू 55 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। जितना पैसा मांगा गया बाय द कंपनी वो लिखा जाएगा शेयर कैपिटल में यानी 500 इंटू 100। जितना नहीं मिला वो कॉल्स इन अरियर में और जितना मिल गया वो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में। ठीक है बच्चों, अगर हमने शेयर कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करा होता तो फॉरफीचर की एंट्री बच्चों कुछ इस तरह से बनती। शेयर कैपिटल अकाउंट तब भी डेबिट होता, इतने ही अमाउंट से 500 इंटू 100 से यानी कि 50,000 से। अब आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट की जगह लिखते शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिली उनको अलग से क्रेडिट किया जाता। ठीक है बच्चों, उसी तरह से हम शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को भी क्रेडिट करते अलग से। इनमें अमाउंट कुछ ऐसे भरे जाते हैं 500 इंटू 20 फर्स्ट कॉल में, 500 इंटू 25 फाइनल कॉल में। और कॉल्स इन अरियर अकाउंट तो हमें क्रेडिट अब नहीं करना है क्योंकि हमने उसकी जगह उन इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट्स को क्रेडिट कर दिया जो जो नहीं मिली थी। ठीक है बच्चों, और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट तो क्रेडिट होना ही होना है। तो आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में फर्क नहीं पड़ा। जो आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करा था उसकी जगह आपको उन इंस्टॉलमेंट्स के नाम लिखने हैं जो जो नहीं मिली थी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर वही आएगा अमाउंट 500 इंटू 55, ये अमाउंट आएगा 10,000, ये आएगा 12,500 और ये आएगा 27,500। मैंने ऊपर भी नहीं लिखा था अमाउंट तो अब लिख देता हूं बच्चों, ये देख लीजिए। ठीक है, आइदर दिस एंट्री और दिस एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर्स। क्लियर होगी बात बच्चों? अब बच्चों जो आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है इन द क्वेश्चन वो कुछ इस तरह से है कि 250 ऑफ दीज शेयर्स, जबकि फॉरफीट किए थे 500 शेयर्स, उनमें से केवल 250 शेयर्स को ही रीइशू किया जा रहा है एट ₹50 पर शेयर। इन्हें बेचा जा रहा है, रीइशू किया जा रहा है ₹50 पर शेयर, फुली पेड अप। ठीक है बच्चों, फुली पेड अप मानते हुए इनको ₹50 पर शेयर का रीइशू किया जा रहा है, यानी कि एक शेयर के लिए ₹50 लिए जा रहे हैं बाय द कंपनी। और शेयर को फुली पेड अप मान के रीइशू करने का मतलब होता है
कि जो शेयर की फेस वैल्यू है ₹100 उसे आप शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और रीइश्यू के टाइम पे जो बैंक अकाउंट डेबिट होगा वो ₹50 पर शेयर के हिसाब से डेबिट होगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब कंपनी जो शेयर को रीइश्यू कर रही है वो डिस्काउंट पे कर रही है। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना है, जितने रुपए का आप रीइश्यू कर रहे हैं पर एक शेयर और जितना आपने उससे फुली पेड अप माना है इनका डिफरेंस। तो फुली पेड अप माना है, इसका मतलब शेयर कैपिटल में आपका 100 जाएगा एक शेयर का, बैंक में ₹50 जाएगा एक शेयर का, इसका मतलब डिस्काउंट दिया गया है ₹50 पर शेयर। अब इस डिस्काउंट को जो दिया गया है ऑन द रीइश्यू ऑफ दी शेयर्स, उसको हम शेयर फॉरफील्ड अकाउंट से कवर करेंगे, उतना अमाउंट हम शेयर फॉरफील्ड अकाउंट में डेबिट करेंगे। डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट को मत ओपन करिएगा बच्चों, वो ओपन नहीं किया जाता है। जो भी डिस्काउंट दिया जाता है एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफील्ड शेयर्स, उस डिस्काउंट को शेयर फॉरफील्ड अकाउंट से ही कवर किया जाता है। तो बच्चों रीइश्यू की एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर्स forfeited account debit to share capital account। शेयर कैपिटल अकाउंट में लिखेगा बच्चों 250 इंटू 100 यानी कि 25,000। बैंक अकाउंट में लिखेगा 250 इंटू 50 यानी 12,500। शेयर फॉरफील्ड अकाउंट में लिखेगा 250 इंटू 50 यानी कि 12,500। ये एंट्री तो हो गई बच्चों रीइश्यू ऑफ फॉरफील्ड शेयर की। गेन की एंट्री आपसे ये लोग कहेंगे नहीं, लेकिन आपको खुद पास करनी है और उससे पहले आपको गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफील्ड शेयर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफील्ड शेयर बच्चों मैं दो तरह से आपको निकाल के दिखाऊंगा, आपको जो सही लगे आप उस मेथड को यूज कर लीजिएगा। तो बच्चों गेन निकालने के लिए आप सिंपली एक काम कर सकते हैं, आपको ये पता है कि आपको पर शेयर कितना पैसा मिला हुआ है। फॉरफील्ड अमाउंट पर शेयर कितना है बच्चों, ₹55 है ना। जब शेयर फॉरफीड के गए थे तो हमने देखा था, हमने शेयर फॉरफीड अकाउंट में 500 इंटू 55 लिखा था, यानी एक शेयर पे कंपनी को ₹55 मिल चुके हैं। ठीक है, और एक शेयर पे जो डिस्काउंट दिया गया है वो है ₹50। इसका मतलब कंपनी को एक शेयर पे जो गेन हो रहा है वो है ₹5। इसको जितने शेयर्स कंपनी ने रीइश्यू करे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल गेन आ जाएगा ₹1250। एक तरीका तो यह है बच्चों। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए। आपका टोटल फॉरफीट अमाउंट था 27,500, उसे जितने शेयर फॉरफीट किए उससे डिवाइड कर दीजिए, जितने शेयर्स रीइश्यू करे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितना डिस्काउंट दिया है इनके रीइश्यू पे उसको माइनस कर दीजिए। टोटल फॉरफीट अमाउंट, ये जब शेयर फॉरफीट करे थे तो शेयर फॉरफीट अकाउंट में हमने यही अमाउंट क्रेडिट किया था बच्चों, डिवाइड बाय टोटल फॉरफीट शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड और माइनस डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीट शेयर जो कि हमने डेबिट किया था शेयर फॉरफीट अकाउंट में। तो बच्चों ये आ गया 1, ये आ गया 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 13,750, उसमें से 12,500 को माइनस करिए, अमाउंट आएगा 1,250। तो गेन देख लीजिए बच्चों, दोनों तरह से सेम ही आ रहा है, दोनों मेथड से। आइए अब गेन ऑन रीइश्यू फॉरफीट शेयर की एंट्री भी बना लेते हैं। तो बच्चों गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीट शेयर की एंट्री बनती है शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1250 और इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले हमने शेयर को फॉरफीट करने की एंट्री बनाई, फिर हमने शेयर्स को रीइश्यू की एंट्री बनाई, शेयर्स को रीइश्यू करने की, एंड फाइनली हमने गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीट शेयर की एंट्री बनाई। तो इस तरह से हमने अपना ये काम कंप्लीट किया है। क्लियर बच्चों?